जब मॉनसून का इंतज़ार हो रहा हो, उस दौरान तापमान 48 डिग्री, 46 और 45 डिग्री पहुँचे तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। वैसे मैं पिछले काफ़ी दिनों से ये कह रहा था कि भारत में जिन राज्यों में मॉनसून का आगमन अभी होना बाकी है, चाहे वो बिहार हो, झारखंड या गंगेय पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, वहाँ के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मैं इस बात पर कायम हूँ, लेकिन मुंबई तक 15 दिन पहले पहुंचे मॉनसून ने अब आगे बढ़ने में सुस्ती दिखाई है। ये सही है कि भारत के बिहार जो पूर्वी क्षेत्र और मध्य भारत के कुछ हिस्से हैं, इन जगहों पर 10 से 15 जून के बीच में मॉनसून का आगमन होता है। लेकिन अभी जिस तरह की मॉनसून की शिथिलता दिखाई पड़ रही है, वो थोड़ा-सा चिंता तो पैदा करती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान तक चैनल पर। ये है अगले 15 दिनों का मोटा-मोटा लेखा-जोखा कि क्या संभावनाएं मॉनसून के आगे बढ़ने की दिखाई पड़ रही हैं, किस तरह की बारिश और किन रीजन्स में हो सकती है। अभी तक कैसा रहा है परफॉर्मेंस और साथ में अलर्ट किन जगहों पर भयंकर गर्मी या भीषण बारिश का है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इस मॉडल के ज़रिए हवा को दिखाना चाहूँगा। अरब सागर से नमी का प्रवाह और बंगाल की खाड़ी से भी बदला तो है। इससे पहले हमने देखा था कि जब हम लाइव भी जुड़े थे तब भी हमने बात की थी कि ये जो बंगाल की खाड़ी की हवा है वो ऊपर की तरफ पूरब उत्तर पूरब की तरफ जा रही थी, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम की तरफ, और वियतनाम के पास यहाँ पर एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन रहा है। ये सिस्टम कहीं ना कहीं अभी भी बंगाल की खाड़ी की कुछ एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, जिसकी वजह से मॉनसून को पुश नहीं मिल पा रहा है। इस समय इंडियन ओशन डायपोल की बात करें, यानी हिंद महासागर में जो भारत के नीचे है इंडियन ओशन जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ऊपर नहीं है। इंडियन ओशन डायपोल का मतलब का पॉजिटिव होने का मतलब भारत में बेहतर मानसून, नेगेटिव होने का मतलब भारत में कमज़ोर मानसून की बारिश। तो अभी वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। पिछले कई दिनों का लेखा जोखा ये है कि ये न्यूट्रल फेज़ में है और न्यूट्रल ही रहेगा थ्रू आउट दी मानसून। और वही स्थिति हमें ला नीना या एल नीनो की दिखाई पड़ रही है, यानी एल नीनो भी अस्तित्व में नहीं है, ला नीना भी नहीं है, एनसो न्यूट्रल है प्रशांत महासागर में इधर से, तो इधर से भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। कुल मिलाकर मॉनसून को अपने दम पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दो सी बेसिन के भरोसे जो नमी यहाँ से उठेगी उसी के दम पर मॉनसून की बारिश देखने को मिलेगी। पिछले दिनों की तुलना में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन इस परिवर्तन का अभी मॉनसून को पुश करने में कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब अगर मैं लगभग 20 जून के आसपास का प्रोजेक्शन आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हवा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही है, वो हवा लैंड रीजन पर भी एक लय में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी हवा की ज़रूरत इस समय है, और इस तरह की हवा इस तरह के पैटर्न पर जब चलेगी और वो भी एक फोर्स के साथ और एक रूपता जिसमें दिखाई पड़ेगी पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ, देन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मॉनसून आगे बढ़ने वाला है, मॉनसून की प्रोग्रेस होने वाली है और मॉनसून की बारिश की गतिविधियां देश के राज्यों में बढ़ने वाली हैं। वैसे कल से ही आज से और कल से ही मौसम में परिवर्तन दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। 13 जून और 14 जून को भी कुछ राज्यों में बादल बारिश वाले पहुंचने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मॉनसून का अभी तक का स्टेटस क्या है इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। कल तक का जो डेटा है उसके अनुसार कल यानी 12 जून तक, 26 मई के बाद से 12 जून तक यहाँ पर मुंबई के ऊपर नहीं बढ़ा था आगे, और यहाँ 29 मई से 12 जून तक पूर्वी भारत में आगे नहीं बढ़ा था। तो अभी गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत ये उत्तर भारत के भागों में मानसून का आगमन होना बाकी है। और ये लाल रंग की जो लाइन देख रहे हैं, ये दोनों लाइनें 10 और 15 जून की हैं। तो इसके बीच का समय अभी चल रहा है और यहीं पर मानसून के आगे बढ़ने की संभावना भी बनी हुई है। पश्चिम में काफ़ी सक्रियता हो गई है, पूरब में भी सक्रिय हो रही है स्थितियां, तो धीरे धीरे आगे मानसून जल्दी ही बढ़ सकता है। बीच में देश के भागों में लंबे समय से मानसून के आगे न बढ़ने और अधिकांश भागों पर लगभग 70-80% एरिया पर बरसात लंबे समय से न होने के कारण जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ा है उसने कई जगहों पर जनजीवन पर आफत डाल दी है, मुसीबत पैदा कर दी है। यहाँ पर अलर्ट में देख सकते हैं हीट वेव से राहत कब तक मिलेगी अगर इसकी बात की जाए तो अगले 3 दिनों तक, यानी 13, 14 और 15 जून को कई राज्यों पर हीट वेव का प्रकोप बना रहेगा। लेकिन रेड अलर्ट की बात अगर करें तो रेड अलर्ट आज ही है
राजस्थान और पंजाब तथा हरियाणा के भागों में, दिल्ली के ऊपर भी भयंकर गर्मी है। वेस्ट यूपी, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों पर ऑरेंज अलर्ट है और साथ में इधर बाकी जगहों पर देखें तो येलो अलर्ट कई जगहों पर हीट वेव का यानी भीषण गर्मी का बना हुआ है। ये आज के लिए है, अगले 24 घंटों के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं 13 और 14 जून की। तो 13 और 14 जून को मध्य और दक्षिण भारत के कई हिस्सों पर भीषण बारिश का रेड अलर्ट है। आप देख सकते हैं ये आज भी कुछ जगहों पर है, 13 जून को भी और कल भी रहेगा। उसके बाद 14 जून को उत्तर भारत के भागों में ऑरेंज अलर्ट हीट वेव का लगातार जारी रहेगा। राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों पर भी और येलो अलर्ट लगातार बना हुआ है 14 जून को भी। 15 जून के दिन आप देखिए तो रेड अलर्ट हीट वेव का हट गया है, ऑरेंज अलर्ट रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना भी कुछ जगहों पर बनती हुई नजर आ रही, चाहे वो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हों या पहाड़ हों, और साथ में इधर पूर्वी भारत में बारिश बढ़ रही है। दक्षिण भारत में बारिश कई जगहों पर लगातार जारी रह सकती है तीसरे दिन भी। और अब हम एक बार फिर बात करते हैं कि बारिश की संभावना किन किन जगहों पर है। दोस्तों 13 और 14 जून में आज और कल अनुमान है कि पूर्वोत्तर भारत से लेकर बिहार के तराई वाले क्षेत्रों पर धीरे धीरे मानसून की हवाएं आगे बढ़नी शुरू होंगी और कल यानी अगले 24 से 48 घंटों के भीतर मानसून भी इन्हीं हवाओं के सहारे आगे मूव करना शुरू करेगा। तो इस दौरान बिहार के तराई वाले ज़िलों में कई जगहों पर, और 14 जून की रात से उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में भी बरसात शुरू हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल के ऊपर और जम्मू कश्मीर के ऊपर बारिश या नमी वाली हवाओं का प्रभाव कल से थोड़ा और बढ़ जाएगा। इधर मध्य भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ पर बारिश हो रही है, बारिश की संभावनाएं बन रही है। मध्य प्रदेश पर धीरे धीरे नीचे से बादल मूव कर रहे हैं और ये ग्वालियर, सागर होते हुए सीधी सिंगरौली और आसपास के भागों पर बादल बारिश देंगे अगले 2 दिनों के दौरान, आज और कल में। उसके बाद एंटायर मध्य प्रदेश, जो पीछे का हिस्सा है और आगे का हिस्सा है, इन क्षेत्रों पर बारिश धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाएगी। पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र से लेकर केरल के बीच में अब से लेकर 25 जून के बीच में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। ये रेड अलर्ट वाला एरिया है और उसके बाद भी ऑरेंज अलर्ट या येलो अलर्ट यहाँ पर रहेगा। वजह यह है कि यहाँ पर थ्रेट है, वार्निंग है, चुनौती है ये बारिश, क्योंकि ये बारिश अभी मानसून सीजन के शुरुआती समय की है और ये समय हमेशा लैंडस्लाइड के लिए ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, ज़्यादा रिस्क इस दौरान रहता है। तो मुंबई हो या पालघर या फिर रायगढ़ और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या गोवा या कर्नाटक के तटीय क्षेत्र मंगलुरु और आसपास के रीजन या नीचे की तरफ केरल में त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन और आसपास के क्षेत्रों में, सभी जगहों पर आप सभी को मैं कहूँगा कि सावधान रहिए और लोगों को अवेयर करिए कि इस तरह का मौसम जब बिगड़े तो सावधान रहना है, बचकर रहना है। चाहे वो फिशिंग एक्टिविटीज़ हों, फिशिंग एक्टिविटीज़ या अन्य एक्टिविटीज़ जो कोस्टल एरियाज़ में लोग करते हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को करते समय सावधानी बहुत बरतनी है। मध्य भारत के भागों में बारिश बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे मध्य प्रदेश के साथ गुजरात पर भी बढ़ेगी और इसी दौरान यहाँ पर महाराष्ट्र में मानसून आगे बढ़ सकता है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ सकता है अगले 2 दिनों के भीतर, 2-3 दिनों के भीतर। तो इस तरह से ये वाला जो सिरा है, पूर्वी सिरा और बीच वाला हिस्सा, ये आगे बढ़ेगा और जल्दी ही मुंबई के ऊपर भी आगे बढ़कर गुजरात की तरफ पहुंचेगा। राजस्थान के भागों में अगले 3 दिनों की भयंकर गर्मी के बाद अनुमान है कि 15 और 16 जून में हो सकता है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में 15-16 जून से लेकर 20 या 26-25 जून तक, 15 से 25 जून के बीच में उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना। 20 से इंटेंसिटी बढ़ेगी, 15 से 20 के बीच में लाइट रेन और 20 से 25 के बीच में कई जगहों पर बारिश। तो इससे दिल्ली में भी और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर, जहां पर अभी आग बरस रही है आसमान से, वहां लोग बड़ी राहत महसूस कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। लेकिन अभी कम से कम अच्छी राहत के लिए कम से कम सप्ताह भर का इंतज़ार तो करना पड़ेगा। बने रहिए लगातार किसान तक के साथ, मुझे फॉलो करते रहिए। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बात, अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखिएगा अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी, साथ ही इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया, और जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।